बिछड़े हुए भाई, मैं तेरी रूह तेरा जिस्म हिंदुस्तान कर दूंगा। लेकिन क्या है, ये लोग समझते नहीं है सारी बात को। राह में आए कि राह यूं बदलो अपनी, हम यूं ही नहीं तेरी राह में आए। बाह न जाने खुली कितनी, पर एक तुम्हारी ही बाह में आए। थाहते थाहते सिंधु कई, अब नैन के सिंधु थाह में आए। थाहते थाहते सिंधु कई, अब नैन के सिंधु थाह में आए। और नैनो हटे लगे आम की छाह को, छोड़ बबूल की छाह में आए। नैनो हटे, और यूं ही कोई नहीं आता, ये बड़ी बड़ी दूर से आए। विष्णु सक्सेना जी अलीगढ़ से आए हैं, शशिकांत जी हमारे देखिए वहाँ महाकाल की नगरी से आए हुए हैं, सब दूर दूर से आए हैं। ये सब एक संयोग है। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। आप चाय पिला रहे हो, चाय पी लेना, बाद में पी लेना। हमारे पत्रकार महोदय हैं सब बैठे हुए, ये चाय पीते ही नहीं है, ये तो सब लंबा नहीं। मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। और सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चाहवाए। चाहल दो दिल दूर करे वह, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। चाहल दो दिल दूर करे वह, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। चाह उसी की गजेंद्र जहाँ जहाँ शूल उगे वहाँ फूल खिलाए। चाहल राई पहाड़ करे वहाँ, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहल राई पहाड़ करे वह, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहल तो ठकुराई दिलाए। चाहल तो दुर्योधन का घर छोड़ दे साग विदुर का खाए। चाहल तो दुर्योधन का घर छोड़ दे साग विदुर का खाए। चाहल तो कुटिया में रहे, चाहे सोने की लंका में आग लगाए। आपकी तालियां थोड़ी कमाई। फिर मैं इसलिए कहता हूँ कि प्यार की रीति निभाह दो, प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। आप अच्छे श्रोता हैं, आप हम कवियों को मोहब्बत करते हैं तो कोई एहसान नहीं करते। हम कभी भी आपसे मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत तो बराबरी में होती, कभी एक तरफा नहीं होती। इसलिए कहता हूँ कि प्यार की रीति निभाह दो प्यार से, प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। और रूप तुम्हारा समंदर है, दिल मेरा समंदर थाहने वाला। यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। आज तुम्हें मेरी चाह नहीं, कल चाह रहेगी न चाहने वाला। तो राम की बात बढ़िया हो रही थी। देखो उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ, पूरे देश में मुहिम चल रही बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हम कहते 10 जगह लिख दो बेटी बचाओ, तो एक जगह लिख दो कि बेटे भी बचाओ। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, पर हम अपनी बात तो कह ही सकते हैं। अब बेटे कोई सरयू की बाढ़ में थोड़े आए हैं। तो वो भी यहाँ हैं, तो ऐसे सब है नहीं? तो हमारी एक पत्नी है। अच्छा, नहीं तो आपके 4 हैं का? आपकी भी एक है तो हमारी भी एक है। अच्छा, भविष्य किसी ने देखा नहीं, हमको भी नहीं अपना भविष्य पता। तो हमारी पत्नी ने कहा कि आप हमारे सौंदर्य में कुछ कहिए। तो अभी अमन देखो, हमारा छोटा भाई है, बढ़िया कितना बढ़िया कविता पढ़ रहा था। अब इसकी नई शादी हुई तो किताब लेके आया, गुलाब लेके आया, और 10 साल बाद फिर झाड़ू लेके आया, बेलन लेके आया। मिला सकोगी आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुरुष स्वाभिमान की कविता। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। उतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं,
गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। आंखों आंखों। और एक बात जो ये सारे विमर्श की बात है, तो ये 4 पंक्तियां सुन लेना और कि दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के बनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। पत्थर राम की बात चलिए, तो समय बहुत हो चुका है, हमारे बड़े कवियों को पढ़ना है। प्रभु श्री राम के बारे में तो लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो, भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। पहले क्या था, सौंदर्य दिखता था। कभी पहले पुराने थे कालिदास जी, वाल्मीकि जी, उनकी नायिकाएं गागर लेके पनघट से छन्नक छन्नक चलती थी, तो उनको पायलों में स्वर सुनाई देता था, बालों में बादल दिखता था, गाल में गुलाब दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। अब ये डैमेज जींस के जमाने में ये फीलिंग नहीं आती। बहुत बढ़िया, वाह। तो कभी कोई जो दिखेगा कभी वही तो दिखेगा। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो, भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव, कामदेव जानते होंगे आप? नहीं जानते तो इतना जान लो, कामदेव बाबा रामदेव के एंटी है। तालियां बजाते जाओ जहाँ जहाँ समझ में आ जाए। मतलब कामदेव जो है कहते हैं भोग करो, बाबा रामदेव कहते हैं योग करो, तो दोनों विरोधाभासी हैं। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो, भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो या कोई अवतार लेके आई हो, मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। बात तो झूठा है। कविता 10 शब्दों में हो जाता है। कविता का मतलब है शब्द आपके पास भी है, सबने पढ़ा, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तभी आप सुन रहे हैं। तो कविता में शब्दों का केवल रख रखाव है। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। बस केवल 2 शब्द 4 शब्द हैं, इनको इधर उधर से घुमा दो, देखो अच्छी कविता हो जाती। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ, क्या बात है, वाह। देखो प्राप्ति में और त्याग में दोनों में महानता किसमें है, प्राप्ति में या त्याग में? आप करोड़पति हो जाते हो, आपको लगता होगा महान हो भाई, और ये त्याग वाला रास्ता जो है सबसे अच्छा है। जितने लोग दुनिया में महान हुए सब त्यागी हुए।